Good morning, students. Welcome back to third part of class 7th English, chapter number 10, which is the story of cricket. Today we are going to read part third of this chapter, which is titled as Equipment of Cricket. This chapter is written by a very famous Indian author who is Ramchandra Guha. I, Shweta Somra, am your English teacher, and today we will be discussing part third of this chapter, which is equipments of cricket. Now, what do you understand by the word equipments, beta? Equipment से आपको क्या समझ में आता है? वो चीज़ें जिसको क्रिकेट में खेलने में काम में ली जाती हैं. ओके, equipments of cricket वो होती हैं जो क्रिकेट को खेलने में काम में ली जाती हैं. So in the last two parts we read about the game cricket. कहाँ से वो ओरिजिनेट हुआ? इंग्लैंड से ओरिजिनेट हुआ. सबसे पहले इंग्लैंड में ही खेला गया था एंड इट्स द नेशनल गेम ऑफ यूनाइटेड किंगडम और इंग्लैंड. अब आपको पता है कि भारत में वो कैसे आया. वी विल रीड इट. ओके, जो पारसीज थे वो लेके आए थे भारत में. इनको सबसे पहले बॉम्बे में स्टार्ट हुआ था एंड दिस इज हाउ द गेम केम टू इंडिया. नाउ वी विल रीड द इक्विपमेंट्स फर्स्ट एंड देन वी विल मूव ऑन फर्दर. The first word is fundamentally. Fundamental का मतलब होता है बेटा बिल्कुल जो बेसिक जो रूट चीज़ होती है उसको. बाकी की चीज़ उसी पे ही डिपेंड करती है, निर्भर करती है. So fundamental means basic. Basic and important from which everything else develops. ठीक है, बेसिक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जिससे बाकी की सारी चीज़ डेवलप होती है या उसी पर सारी चीज़ निर्भर करती है. नेक्स्ट इज रूरल. रूरल आपने बहुत बार पढ़ा होगा आपके सोशल साइंस में. रूरल एंड अर्बन एरियाज, यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट दीज नेम्स, राइट? सो व्हाट इज रूरल? रूरल मीन्स गांव का बैकग्राउंड, ठीक है, ग्रामीण क्षेत्र. एंड व्हाट इज अर्बन? इट्स द सिटी और द टाउन या फिर शहरी क्षेत्र. समझ गए? सो रूरल हियर मीन्स इन रिलेटिंग टू और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द कंट्री साइड rather than the town. समझ गए? Countryside. What is the meaning of countryside बेटा? Countryside का मतलब होता है गांव, ठीक है. It's not the town or the city. शहर नहीं होता. Countryside का मतलब होता है गांव, ठीक है. Next, pre-industrial. Industries you all know, ठीक है, जहाँ बहुत बड़ी बड़ी मशीन्स होती हैं, लार्ज स्केल पे प्रोडक्शंस होता है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स होता है, दैट इज इंडस्ट्री. प्री इंडस्ट्रियल मीन्स व्हाट? प्री मीन्स पहले, ठीक है. सो प्री इंडस्ट्रियल मीन्स द टाइम बिफोर द मशीन्स एंड इंडस्ट्रीज वर एस्टैब्लिश्ड, ठीक है. वो समय जो इंडस्ट्रीज और मशीन्स के आने से पहले का था, जब सब चीज़ें हाथ से या हाथ से बने हुए औजारों से बनाई जाती थी. All right, so that is pre-industrial. The time before machines were introduced to produce goods on a large scale. ठीक है, जब machines आई थी, introduce हुई थी, उससे पहले का समय. machines तो किस लिए introduce हुई थी? क्योंकि जो goods हैं, जो चीज़ें हैं, उनको large scale पे बनाने के लिए, बहुत सारा number of things बनाने के लिए at a point. लेकिन जो उससे पहले का समय था, that is pre-industrial. Now what is twine? Twine is a very strong thread जो आप ऐसे खींचोगे तो भी नहीं टूटेगा, ठीक है. It's very strong thread. A strong thread or string consisting of two or more strands of hemp or cotton twisted together. दो या दो से ज़्यादा कॉटन के या किसी और चीज़ के धागों को ऐसे ऐसे करके जोड़ के अच्छे से और फिर बनाया गया है. वो बहुत ही स्ट्रेंथफुल वो होता है धागा, ठीक है. दैट इज कॉल्ड ट्वाइन. इफ यू लुक एट द गेम्स इक्विपमेंट you can see how cricket both changed with changing times and yet fundamentally remained true to its origins in rural England. Now with the change of time, समय के साथ साथ क्या हुआ बेटा? जो गेम है क्रिकेट का वो भी थोड़ा बहुत चेंज हुआ, बट इट वॉज फंडामेंटली एज इट इज़ इन द रूरल एरियाज ऑफ इंग्लैंड. जो ग्रामीण क्षेत्र थे इंग्लैंड के, जहाँ पे ये पहले से ओरिजिन हुआ था या इसकी शुरुआत हुई थी, वहाँ पे वो वैसे ही खेला जा रहा था जैसे कि वो स्टार्टिंग में खेला गया था. फंडामेंटल जो था उसका वो एज इट इज़ था.
Cricket's most important tools are all made of natural प्री-इंडस्ट्रियल मटेरियल्स। और क्रिकेट में खेलने के लिए जो भी टूल्स या इक्विपमेंट्स यूज होते थे, दे ऑल वर मेड बाय हैंड्स बिकॉज दे वर प्री-इंडस्ट्रियल। ठीक है, इंडस्ट्रीज से पहले के समय के थे, सो दे वर मैन्युफैक्चर्ड बाय द हैंड्स ऑफ द पीपल एंड द नेचुरल थिंग्स वर यूज्ड। ठीक है, कोई भी सिंथेटिक या और कोई चीज़ यूज़ नहीं होती थी, सिर्फ और सिर्फ प्राकृतिक चीज़ों का ही इस्तेमाल हुआ था उनको बनाने में, उन चीज़ों को बनाने में। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल बैट है तो वो लकड़ी से बनता होगा किसी पेड़ की, और बॉल है वो हो सकता है लेदर से, धागों से बांध के, और समथिंग लाइक दैट। ठीक है, द बैट इज मेड विद लेदर, ट्वाइन एंड कॉर्क। नाउ हाउ वाज द बैट मेड? बैट कैसे बनाया जाता था बेटा? लेदर से। ठीक है, ट्वाइन से, ट्वाइन आपको बताया मैंने अभी क्या होता है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग थ्रेड होता है, और कॉर्क। इन तीनों चीजों से पहले बैट बनाया जाता था। इवन टुडे बोथ बैट एंड बॉल आर हैंडमेड। आज भी जो बैट और बॉल हैं वो दोनों क्या है बेटा? दे आर हैंडमेड, दे आर नॉट मशीन मेड और दे आर नॉट मैन्युफैक्चर्ड इन द इंडस्ट्रीज। ठीक है ना, आज भी जो बैट और बॉल क्रिकेटर्स खेलने के काम में लेते हैं वो किससे बने होते हैं? अपने हाथों से। ठीक है, कोई बहुत अच्छे बनाने वाले लोग होते होंगे, बहुत स्किल्ड जो लेबर होता है, जो उसमें बहुत दक्ष होता है बनाने में, उन्होंने वो बैट्स और बॉल्स बनाई होती हैं जो आज तक भी क्रिकेटर्स खेलने में काम में लेते हैं। नॉट इंडस्ट्रियली मैन्युफैक्चर्ड, जो वो बॉल और बैट खेलने में काम में लेते हैं, दे आर नॉट इंडस्ट्रियली मैन्युफैक्चर्ड। वो इंडस्ट्रीज में नहीं बनते हैं, मशीन्स उनको नहीं बनाती हैं, वो सिर्फ किससे बनते हैं? हाथों से, जो बहुत स्किल्ड लेबर होता है उसके हाथों से। Okay, willow tree. Now, what do you mean by the word willow tree? Willow tree is a tree whose wood is used to make the bats for playing cricket. Willow tree एक ऐसा पेड़ होता है जिसके नुकीले पतले पतले से पत्ते होते हैं, और इस पेड़ की जो वुड है, जो लकड़ी है, वो क्रिकेट का बैट बनाने में यूज होती है। ठीक है, सो यू हैव टू रिमेंबर दिस। Willow tree wood is used to manufacture what? The cricket bats. A tree or shrub of temperate climate which typically has narrow leaves. एक ऐसा पेड़ होता है temperate areas का जहाँ के जिसके leaves बहुत narrow होते हैं, पतले पतले से होते हैं। Colonialists. Now you remember colony क्या होती है बेटा? हम क्या थे? हमारा जो देश है भारत, वो इंग्लैंड की कॉलोनी था ना। जब हम आज़ाद नहीं हुए थे उससे पहले हम पे ब्रिटिशर्स का राज था। यू हैव रेड इट इन हिस्ट्री, है ना। सो वी वर अ कॉलोनी ऑफ ब्रिटिशर्स। कॉलोनी क्या होती है बेटा? जहाँ पे ब्रिटिश के जो लोग थे वो अपने कंट्री में आके रहते थे और अपने अकॉर्डिंग अपने ही गवर्नमेंट के नॉर्म्स चलाते थे और अपने कंट्री को इंग्लैंड के हिसाब से ही गवर्न करते थे। ठीक है, हमारे देश के लोगों का खुद का कोई राइट या कुछ भी नहीं होता था। इंग्लिश जो लोग थे जो यहाँ पे आके बसे थे वही सरकार चलाते थे, जैसा कि उनको इंग्लैंड में ऑर्डर होता था उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो हम एक कॉलोनी थे। नॉट ओनली इंडिया बट देयर वर मेनी अदर कंट्रीज ऑल्सो विच वर द कॉलोनीज ऑफ ब्रिटिशर्स। ठीक है, जहाँ पे उन्होंने राज किया था। तो कॉलोनियलिस्ट्स क्या होते हैं? अ पर्सन हु सपोर्ट्स द प्रैक्टिस ऑफ गेनिंग पॉलिटिकल कंट्रोल। सी, पॉलिटिकल कंट्रोल क्या होती है? पॉलिटिक्स, राजनीति, है ना, गवर्नमेंट ओवर अदर कंट्रीज एंड ऑक्यूपाइंग देम विद सेटलर्स। ठीक है, जो वहाँ के लोग हैं उनके ऊपर खुद का आधिपत्य जमाना। ठीक है, समझ गए? अपने जैसे कंट्री अपना इंडिया है पर हमारे लोग उसको नहीं चला रहे हैं, देश को नहीं चला रहे हैं। हमें कौन चला रहा था? इंग्लैंड चला रहा था। ठीक है, सो वी वर अ कॉलोनी एंड इंग्लैंड के जो लोग यहाँ पे सेटल्ड थे दे वर द कॉलोनियलिस्ट्स। गेटिंग एवरीवन? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। द मटेरियल ऑफ द बैट चेंज्ड स्लाइटली ओवर टाइम। अब जो बैट का जो मटेरियल है, जो पहले लेदर से, ट्वाइन से और कॉर्क से बन रहा था, वो थोड़ा समय के साथ चेंज हो गया। इट चेंज्ड विद द चेंज ऑफ टाइम। Once it was cut out of a single piece of wood. पहले तो क्या होता था? एक ही लकड़ी के लॉग से इसको बनाया जाता था। एक पूरा लॉग होता था वुड का,
उसमें उसको कार्व करके और फिर बैट बना लिया जाता था। तो बैट होता था पूरी एक लकड़ी, ठीक है। नाउ इट कंसिस्ट्स ऑफ 2 पीसेस। नाउअडेज 2 पीसेस का बैट होता है, ठीक है। एक तो नीचे का पार्ट होता है और दूसरा हैंडल होता है। नीचे के पार्ट को क्या बोलते हैं? इट इज कॉल्ड ब्लेड। और जो ऊपर का पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं? इट इज ऑब्वियसली हैंडल। The blade, which is made out of the wood of the willow tree, and the handle, which is made out of cane, that became available as European colonialists and trading companies established themselves in Asia. Okay, let me tell you. पहले तो सिंगल पीस का बैट होता था, ठीक है, एक ही पीस का बैट। अब क्या हो रहा है बेटा? 2 पीसेस का बैट हो रहा है। Nowadays 2 pieces, the blade as well as the handle. Now blade कौन सा है? ये वाला पार्ट, ठीक है, और ये तो ऑफ कोर्स हैंडल है ही। Okay, it must be a bit longer. Okay, now this one is the handle. ये क्या है बेटा? Handle. And this is the blade. ठीक है, ये हैंडल है और ये वाला पार्ट है, ये ब्लेड है। तो जो ब्लेड वाला पार्ट है, दिस इज मैन्युफैक्चर्ड बाय द विलो ट्री वुड, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है विलो ट्री की लकड़ी से ये वाला पार्ट बनता है, ब्लेड वाला पार्ट। और जो हैंडल है वो किससे बनता है बेटा? केन से। और ये केन कहाँ से मिलता है? जो इंग्लैंड ने अपनी कॉलोनीज बनाई थी ट्रेडिंग के पर्पस से और फिर वहाँ पे रूल करने लग गए थे, एशिया में जो कॉलोनीज एस्टैब्लिश की थी वहाँ पे वो केन मिलता था, ठीक है। तो उस केन से तो क्या बनाते थे? हैंडल। और जो विलो ट्री वुड है उससे वो बनाते थे ब्लेड ऑफ द बैट। समझ गए? गुड। अनलाइक गोल्फ एंड टेनिस, cricket has refused to remake its tools with industrial or man-made materials. देखो, unlike मतलब क्रिकेट जो है वो गोल्फ और टेनिस की तरह नहीं ये काम कर रहा। कौन सा काम? ये काम कि जो उसके इक्विपमेंट्स हैं जो खेलने में काम में आ रहे हैं वो इंडस्ट्री मेड या दूसरी चीज़ों को काम में लेके नहीं बनाए जाते थे। दे वर कंप्लीटली मेड बाय द नेचुरल थिंग्स और दे वर मैन मेड, हाथों से बनाए जाते थे। मैन मेड मटीरियल्स भी यूज़ नहीं करते थे। नाउ व्हाट आर द मैन मेड मटीरियल्स बेटा? प्लास्टिक, फाइबर ग्लास शीट्स एंड मेटल। इस तरह की चीज़ें भी ये काम में नहीं लेते थे। इनको क्या था? बिल्कुल बैन था, उनका रिजेक्शन था कि हम लोग इन चीज़ों को काम में लेके क्रिकेट के जो बैट और बॉल है वो तो नहीं बनाने वाले हम, ठीक है। वी आर गोइंग टू मेक इट विद द नेचुरल थिंग्स, है ना। सो अनलाइक गोल्फ एंड टेनिस, गोल्फ और टेनिस के अगेंस्ट मतलब गोल्फ और टेनिस के अलावा क्रिकेट जो है उसने क्या किया है? उसने रिफ्यूज कर दिया है कि जो इस तरह की चीज़ें हैं वो अपना बैट बॉल बनाने में काम में नहीं लेगा, ठीक है। इंडस्ट्रियल चीज़ें जो इंडस्ट्रीज में बनती हैं वो हम काम में नहीं लेंगे। सो or man-made materials, that is plastic, fiberglass and metals, have been firmly rejected. Rejected means a big no. Rejected का मतलब होता है किसी भी चीज को नकार देना। Dismiss as inadequate, unacceptable or faulty. ठीक है, जिसको आप एक्सेप्ट ना करो, आपने तुरंत से जिसके लिए ना कर दिया है, and that is rejection. Okay, let's take the another word, vulcanized rubber. Now, what is the meaning of vulcanized rubber, beta? It is a sort of rubber, it's a simple rubber which is treated with heat and sulfur to make it a bit tough. ठीक है, उसको थोड़ा hardened करते हैं, थोड़ा tight बनाते हैं so that it can tolerate the climatic conditions जो बहुत ठंडी या बहुत गर्म होती हैं या even बारिश। ठीक है, तो वल्कनाइज्ड रबर वो होता है जो नेचुरल रबर को हम लोग हीटिंग प्रोसेस से थोड़ा सा हार्ड बना देते हैं ताकि वो जो क्लाइमेटिक कंडीशंस है उनमें सर्वाइव कर सके या उनको टॉलरेट कर सके, उनको सहन कर सके। समझ गए? जैसे टायर्स हम बनाते हैं गाड़ियों के, तो वो धूप में खड़े रहें या वो बारिश में हो या सर्दी में, उनका कुछ नहीं बिगड़ता। लेकिन अगर नेचुरल रबर होता है दैट इज़ वेरी सॉफ्ट, है ना, तो उसको हमें हार्डन्ड करना पड़ता है तो उस तरह के सिचुएशंस में वो अच्छे से सर्वाइव कर जाए। सो वल्कनाइज्ड रबर मतलब एनी टाइप ऑफ रबर दैट्स बीन हार्डन्ड थ्रू द यूज ऑफ हीट एंड सल्फर। सी, इट इज हार्डन्ड, उसको
हार्ड बनाया जाता है, कठोर बनाया जाता है गर्मी और सल्फर के साथ, ठीक है, विद द हीट एंड सल्फर. You must have read it in your science, or maybe you will be reading in your next classes. But in the matter of protective equipment, cricket has been influenced by technological change. अब ये बात कर रहा है किसकी बेटा? Protective equipment की. What do you mean by the word protective equipment? प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट वो होते हैं जो आपको खेलते समय कोई चोट ना लग जाए उससे बचाने के लिए आप पहनते हो. जैसे क्रिकेट में आप क्या पहनते हो? आप ग्लव्स पहनते हो, आप नी गार्ड्स, एल्बो गार्ड्स, थाई गार्ड्स एंड व्हाट हेलमेट्स, ये सब चीज़ें पहनते हो ना, ताकि आपको बॉल से हिट्स ना हो, या अगर हो तो भी चोट ना आए, है ना. सो दीज आर कॉल्ड द प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स, जो आपको प्रोटेक्ट करे ड्यूरिंग द गेम. क्रिकेट हैज़ बीन इन्फ्लुएंस्ड बाय टेक्नोलॉजिकल चेंज. तो देखो, बैट और बॉल के लिए तो वो बिल्कुल स्टबर्न हैं, बिल्कुल डटे हुए हैं कि हम नेचुरल चीज़ ही काम में लेंगे. बट जो प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट हैं उनके लिए क्रिकेट ने थोड़ा सा अपने आप को चेंज कर लिया है समय के साथ, ठीक है. थोड़ा उन पे भी समय का प्रभाव आया है. द इन्वेंशन ऑफ वल्कनाइज्ड रबर लेड टू द इंट्रोडक्शन ऑफ पैड्स इन 1848. अब जो इंट्रोडक्शन हुआ किसका? वल्कनाइज्ड रबर का. देखो, साइंस और ये सब अपने अपने तरह से चल रहे थे, गेम्स अपनी तरह से चल रहे थे, हिस्ट्री अपनी तरह से चल रही थी. सो जब दूसरी तरफ वल्कनाइज्ड रबर का इन्वेंशन हुआ, जब वो बनाया गया तो क्या हुआ बेटा? पैड्स वर इंट्रोड्यूस्ड. जो खेलते टाइम वो पैड्स यूज़ करते थे वो इंट्रोड्यूस हुए कौन से टाइम में? 1848. देखो, इससे पहले वो बिल्कुल ऐसे ही खेल रहे थे. एंड प्रोटेक्टिव ग्लव्स, और फिर ग्लव्स भी आए सून आफ्टरवर्ड्स. तुरंत 1848 में तो आए थे प्रोटेक्टिव पैड्स, और उसके थोड़े ही समय बाद क्या आए? प्रोटेक्टिव ग्लव्स. ग्लव्स आपको पता है ना, हाथ में आप पहनते हो, दस्ताने. And the modern game would be unimaginable without helmets made out of metal and synthetic lightweight fibers. और जो मॉडर्न गेम है, जो अभी के समय में खेला जाने वाला खेल है क्रिकेट का, उसको तो हम बिना हेलमेट इमेजिन भी नहीं कर सकते. We cannot imagine the modern game of cricket being played without using helmets. Why? क्योंकि पहले के ज़माने में आपको ध्यान है वो बॉल ऐसे फेंकते थे लुढ़का के ज़मीन पर, है ना, तो ऊपर सिर पे लगने का तो कोई चांस ही नहीं था. बट दे हैव स्टार्टेड प्लेइंग विद अ बॉल. अब वो क्या कर रहे हैं? दूर से भाग के आ रहे हैं और हवा में यूँ घुमा के बॉल फेंक रहे हैं, स्पिन भी कर रहे हैं, स्पीड भी अच्छा सा है, तो ऊपर लगने का चांस रहता है ना. तो टू प्रोटेक्ट योर हेड एंड फोरहेड वी आर यूजिंग व्हाट? हेलमेट्स. तो आज के टाइम पे क्योंकि बॉलिंग का जो सिस्टम था वो उन्होंने चेंज कर दिया, तो ऑफ कोर्स दे हैड टू यूज द हेलमेट्स आल्सो टू प्रोटेक्ट द अपर पार्ट ऑफ द बॉडी, है ना. तो उस हेलमेट के लिए हम इमेजिन भी नहीं कर सकते कि बिना हेलमेट हम गेम खेलें. और हेलमेट किससे बना होना चाहिए? सिंथेटिक लाइट वेट मटीरियल. नाउ सिंथेटिक लाइट वेट मटीरियल से क्यों? वाई नॉट हैवी मेटल? बहुत ही अच्छा खासा लोहे का वो बना दो, मुकुट लगेगी ही नहीं, बॉल तो पता नहीं टच होके कहीं चली जाएगी एंड यू विल नॉट इवन फील द बॉल. लेकिन नहीं कर सकते. वाई? बिकॉज इफ यू आर वेयरिंग अ वेरी हैवी हेलमेट ऑन योर हेड, हाउ विल यू प्ले एंड हाउ विल यू हिट द बॉल? बॉल कैसे टुक करोगे भाई? जब आपने इतना हैवी हेलमेट पहन लिया, ठीक है, प्रोटेक्ट तो आप हो गए, बट खेलने के पर्पज़ को सॉल्व कैसे करोगे? यू विल नॉट बी एबल टू प्ले वंस यू आर वेयरिंग अ वेरी हैवी मेटालिक हेलमेट, है ना. तो वो क्या करते थे? प्रोटेक्टिव तो होता ही था, बट इट वॉज वेरी लाइट वेट. लाइट वेट मतलब बहुत हल्का होता था वजन में, कि क्रिकेटर ने पहन रखा है और उसको इतना वजन भी फील नहीं होगा, एंड स्टिल इट विल प्रोटेक्ट द क्रिकेटर, ठीक है. और वो उसको बचाएगा तब भी, क्योंकि वो बहुत स्टर्डी होगा. स्टर्डी क्या होता है बेटा? स्टर्डी मीन्स वेरी स्ट्रॉन्ग, बहुत ही मजबूत. तो हेलमेट लाइट वेट होता है, बट इट डजेंट मीन इट इज़ नॉट स्टर्डी. पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो मजबूत नहीं है. सो हियर यू कैन सी चिल्ड्रन आर प्लेइंग क्रिकेट इन द एरिया. सो हियर वी आर डन विद पार्ट 3 of this chapter. I hope you all understood the equipments of cricket. Now we will move to the next part in the next class. Until then, every one of you keep smiling, keep studying. Have a great day, beta.